पहले एक बड़ी खबर और मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें टीईटी वाले शिक्षकों को अल्टीमेटम दे दिया गया। बता दें कि सरकारी स्कूल्स में कार्यरत प्रदेश के करीब 1.5 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा टीईटी लेकर के डीपीआई ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। डीपीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है और जिन्होंने शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया, उनके लिए परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में परीक्षा पास नहीं करने पर उन्हें सेवा से बाहर किया जा सकता है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से शुक्रवार से आवेदन शुरू होंगे। इसके साथ ही 12 अक्टूबर से ऑनलाइन परीक्षा भी शुरू होगी। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, मध्य प्रदेश एक बड़ी नजीर पेश कर रहा है और संभव है कि ये परिस्थितियां अब आपको अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिले। हाँ बिल्कुल आशीष, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका पालन करना है मध्य प्रदेश सरकार को और पालन करवाने के लिए जो है व्यापम इस परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है। सितंबर और अक्टूबर में ये परीक्षा होगी और साफ तौर पे आदेश है कि अगस्त 2028 तक सभी शिक्षकों को, जो प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक हैं, उनको टीईटी परीक्षा करना, उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें भी वो शिक्षक टीईटी परीक्षा नहीं देंगे जिनकी 5 वर्ष से कम की अवधि रह गई है, जो है शिक्षापन का कार्य का उनका कार्यकाल शेष रह गया है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि उनको प्रमोशन की पात्रता नहीं होगी। अगर वो परीक्षा तो वो नहीं देंगे, लेकिन उनका पर प्रमोशन नहीं होगा, आगे की वो प्रमोशन की पात्रता नहीं रखेंगे। तो अब देखना होगा कि जो 1.5 लाख शिक्षक हैं वो सितंबर अक्टूबर में जिनको परीक्षा व्यापम आयोजित करवा रहा है उसमें से कितने शिक्षक पास होते हैं, कितने उत्तीर्ण होते हैं, जो लगातार अपना अध्यापन कार्य जारी रख पाएंगे स्कूलों में। नहीं तो कितने शिक्षक हैं जो पास नहीं होते, तो फिर उनको आदेश साफ तौर पर स्पष्ट है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, यानी वो शिक्षापन कार्य नहीं करा पाएंगे। अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनको दी जाती है तो फिर उस स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे, क्योंकि शिक्षक वैसे भी टीईटी परीक्षा देने के पक्ष में नहीं थे और लगातार धरना दिए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और उन्होंने इसके विरोध में कई बार जो है सरकार को अपना आवेदन भी सौंपा था। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग ने बोल दिया था और मंत्रालय ने बोल दिया था, सरकार ने बोल दिया था कि वो उनकी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि गई भी थी सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर निर्देश था कि परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ेगी। हालांकि इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि जो व्यापम जो परीक्षा आयोजित करेगा उनमें शिक्षकों को अगर वो पहली बार की परीक्षा देने में उत्तीर्ण होते हैं तो उनको दूसरा भी मौका दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि कितने उनको मौके मिलते हैं, कितना मौका दिया जाता है, क्योंकि 2028 अगस्त तक सभी को अपना सबमिट करना होगा कि हाँ ये जितने भी 1.5 लाख शिक्षक है सब लोगों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनके पास एक ऑप्शन रहेगा और दूसरा रहेगा कि उनको परीक्षा देना होगी। अब देखते हैं शिक्षक के किस प्रकार से आवेदन अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से परीक्षा देते हैं और कितने इसमें उत्तीर्ण होते हैं। औपचारिकताएं क्या रहेंगी ये जानना भी महत्वपूर्ण रहेगा। शिवकांत, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नरसिंहपुर के चिचली जनपद का एक विवाद 37 दिन के आंदोलन के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। जनपद अध्यक्ष का धरना खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीईओ की शिकायत पर यूथ कांग्रेस के अभिषेक परमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई अन्य धाराओं में केसेस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं आंदोलन के बाद चिचली जनपद सीईओ अभिषेक गुप्ता को हटा दिया गया और पुनीत लटोरिया को प्रभारी सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीईओ हटाए जाने के बाद एफआईआर से मामला एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज है सीईओ की शिकायत पर। राहुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। राहुल, अभी क्या स्थिति है? एफआईआर दर्ज होने के बाद से स्थिति और गंभीर होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा चिचली जनपद पंचायत में 37 दिन चले आंदोलन के बाद एक बार फिर गर्मा गया है। जनपद अध्यक्ष राधाबाई अहरवार का धरना खत्म होने के बाद सीईओ अभिषेक गुप्ता को हटा दिया है और पुनीत लटोरिया को प्रभारी सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दूसरी तरफ जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी और प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस के
कारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सीओ की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा और कार्यालय का प्रवेश निकास रोकने समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई हुई है। युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार सहित उनके कार्यकर्ता के साथ नामजद FIR हुई है। वहीं अभी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी कोई धरने जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जी जाहिर है, अब आप नजर बनाए रखिएगा। आगे राहुल डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पन्ना के धर्मपुर गांव में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। झुंड में घूम रहे कुत्तों ने करीब 8 से 10 लोगों को